हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नीट पीजी 2024। आज का जो मेरा सेशन है वो जो काउंसलिंग रूल्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस स्ट्रक्चर है, ये एक ओपन सेशन है। आप कोई भी स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन जो भी व्हाट्सएप में करेगा, जो भी मेरे कमेंट बॉक्स में करेगा, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। देखो, जो ऑल इंडिया कोटा की 50% सीट होती है, 50% सीट्स होती है, स्टेट की होती है, सभी स्टेट्स की 50% सीट्स होती है। आप ये बहुत स्टूडेंट्स के ये मैसेज आते हैं भी हम किस स्टेट के लिए एलिजिबल हैं। मोस्टली आप उस स्टेट से एलिजिबल होंगे जहां से आपने एमबीबीएस कंप्लीट की है, परंतु कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि डोमिसाइल बेसिस भी जो स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं स्टेट में। जैसे कि हम देखिए, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, एमपी में है, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बहुत एमबीबीएस वालों को भी किस स्टेट से आपने एमबीबीएस की है और कि आपका अगर आप डोमिसाइल होल्डर हो तो वहाँ भी आपको दो स्टेट्स में बेनिफिट्स मिलता है। जैसे मैंने दो तीन स्टेट्स का नाम लिया है। उसके बाद जो ऑल इंडिया कोटा में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो सीट्स है उसमें सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, परंतु उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो प्राइवेट वाला ही है, वो जो कि वेरी करता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, हर डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी से। जो स्टेट गवर्नमेंट का है वहाँ पर जो एमसीसी के रूल हैं वो ऑल इंडिया कोटा के डिफरेंट हैं, और जो स्टेट्स है वो अपना जो उनका डीएमईआर है, सभी स्टेट्स के जो जो रूल्स है काउंसलिंग के वो डिफर करते हैं कुछ ना कुछ, जो कि ऑल इंडिया कोटा से। अगर काउंसलिंग जो डिफरेंट बेस चलती है, ऑल इंडिया की पहले होती है, उसके बाद स्टेट्स की होती है। अगर आप इन एलिजिबल ऑल इंडिया में हो गए तो फिर आप स्टेट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिफरेंट रूल्स है सभी। मैं यही कहूँगा कि आपको जिस स्टेट्स में आप एलिजिबल हैं या अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट्स के रूल अच्छी तरह रीड कीजिए, ऑल इंडिया के भी अच्छी तरह रीड कीजिए। एंड इन एडिशन टू दिस, जैसे कि एक होता है आईपी कोटा, इंटरनल प्रेफरेंस, जैसे इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस मिलती है कुछ स्टूडेंट्स को। जैसे पीएचयू है वो भी इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस देता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं दिल्ली के कॉलेज हैं, एम्स के कॉलेज हैं, आदेश मेडिकल कॉलेज पटियाला में है, पंजाब में है जेबी जो इंस्टीट्यूशन प्रेफरेंस देता है। ऐसे बहुत से जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन प्रेफरेंस मिलती है। उसके अलावा जो अगर हम देखें जो फीस स्ट्रक्चर पर आएँ तो फीस स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट का है, चाहे वो स्टेट हो चाहे ऑल इंडिया में, अगर आप गवर्नमेंट सीट्स लेते हैं तो वो मोस्टली 1 लाख के करीब पर ईयर होता है। और जो स्टाइफंड है गवर्नमेंट का वेरी करता है, जो कि 60,000 से 1,25,000 तक वेरी करता है। जो ऑल इंडिया कोटा 50% है उसमें डीएनबी सीट्स भी हैं, डिप्लोमा सीट्स भी हैं, सभी में स्टाइफंड अच्छा है। डीएनबी में भी स्टाइफंड अच्छा है, फीस स्ट्रक्चर वही गवर्नमेंट वाला है, और डिप्लोमा में भी उसी तरह है। इसी तरह आप जो भी है ऑल इंडिया कोटा थ्रू जाएंगे। इन एडिशन टू दिस देयर आर 14 स्टेट्स जहाँ पर ऑल इंडिया ओपन प्राइवेट कॉलेज हैं। एक तो स्टेट वो है जहाँ से आपने एमबीबीएस की, और कुछ स्टेट आपको जो डोमिसाइल बेसिस आपको जो अलाउ करते हैं, जो आपकी पेरेंट स्टेट है, जो आप होम स्टेट है, जो कि आपकी हो सकता है वो अलाउ करें। उनके रूल आपको स्टडी करने पड़ेंगे। 14 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको प्राइवेट सीट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर देखें, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, एमपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है। ऐसे जो मैंने पहले भी, आंध्र प्रदेश है, जो मैं पहले भी इस पर वीडियो भी डाली है कि कौन कौन सी स्टेट है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो फीस स्ट्रक्चर है सभी का डिफरेंट है, पर प्राइवेट वाला है फीस स्ट्रक्चर वो 9 लाख से अबाउट 50 लाख पर ईयर होता है। जो स्टाइफंड है वहाँ का वो 0 से 60,000 आपको पर मंथ स्टाइफंड मिल सकता है, जो कि जी प्राइवेट ओपन कॉलेज हैं। जो मैट का आता है भी, जो क्लिनिकल सीट्स है जनरल कैटेगरी में, जो क्लिनिकल सीट्स हैं वो मोस्टली 30,000 तक जो क्लिनिकल सीट्स है जो क्लोज हो जाती है, चाहे वो लास्ट काउंसलिंग तक भी हम देखें। और जो कोर ब्रांचेस है विद इन 10,000 ही जो क्लिनिकल ब्रांचेस ऑल इंडिया कोटा में चाहे स्टेट्स में हो, मोस्टली ये ख़त्म हो जाती है 32 तक जहाँ तक। और ओबीसी में 2-4,000 का फ़र्क पड़ता है, जैसे 35 से 38,000 तक जो ओबीसी कैटेगरी में क्लोज हो जाती है ये मेरिट
क्लिनिकल जो मैं ऑल इंडिया और स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, और जो रिजर्व कैटेगरीज है वहाँ पर भी जो क्लिनिकल अच्छी सीट्स है वो 50 और 60,000 के बीच वो जो क्लोज हो जाती है। इसीलिए अगर आपको प्राइवेट में जाना है, प्राइवेट जो सीट आपको क्लिनिकल सीट्स मिलेंगी 1 लाख रैंक तक मिल सकती है। सबसे डाउन जो जाता है मोस्टली वो आपको यूपी में कॉलेज ज़्यादा हैं, सीट्स ज़्यादा हैं, मैट भी कम जाती है। कर्नाटका में मैट कुछ ज़्यादा जाती है, फीस कुछ कम है, परंतु स्टाइफंड सभी कॉलेज का डिफर करता है। फिर जैसे हम देखें बॉन्ड, जो बॉन्ड है जो जो गवर्नमेंट सीट्स है, चाहे वो स्टेट्स की हो चाहे ऑल इंडिया की हो, वहाँ पर जो बॉन्ड का सिस्टम है वो स्टेट रूल्स एप्लीकेबल है। जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर जो बॉन्ड का सिस्टम है कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं, चाहे वो डीम्ड हो चाहे प्राइवेट हो, को वेरी करते हैं। जो ओपन स्टेट्स हैं वहाँ पर जो वेरी करते हैं स्टेट के वेरी करते हैं, इसलिए डिफरेंट है। सभी को आपको जो रीड करना पड़ेगा आपके लिए कौन सा बॉन्ड स्ट्रक्चर लागू है, कौन सा सिस्टम है। इसीलिए वो जब भी आपने एडमिशन लेनी है तो आपको ये पता होना चाहिए ऑल इंडिया कोटा में तो आप देखो एलिजिबल ही हैं। उसके अलावा जो प्राइवेट हैं या डीम्ड है इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ जो स्टेट्स का 1 लाख है, बाकी जो स्टेट्स है उसमें 2 लाख सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी जब भी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके विद इन 2 मंथ्स के बाद आपकी सिक्योरिटी आती है। ऑल इंडिया में जो सिक्योरिटी है जो 25,000 होती है, तो जो कि प्राइवेट में जो सिक्योरिटी है अगर आप ओपन स्टेट्स में 5 स्टेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको एक तरह 2 लाख पर स्टेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई भी आप कंडीशन ब्रीच करेंगे जो काउंसलिंग प्रोसेस किया तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी, नहीं फिर आपको मोस्टली 4 से 5 महीने लग जाते हैं जो सिक्योरिटी वापस आने होती है।